ऐसा बोला जाता है कि जल ही जीवन है और ये बहुत ज़्यादा ट्रुथ है, क्योंकि बिना जल के हम अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हर जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं या एनवायरनमेंट में हो रही है वो वाटर यानी जल के थ्रू ही हो रही है। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है वाटर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब एग्जाम में आता है तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको देख लीजिए कि किस टाइप से राइट करना है। इंट्रोडक्शन, फॉर्मेशन कि कैसे इसका फॉर्म हुआ है, सोर्सेज कौन कौन से हैं, टाइप्स, प्रॉपर्टीज़, यूजेस कौन कौन से यूजेस होते हैं इसके, मिसयूज़ ऑफ वाटर, नीड टू सेव कि हम कैसे इसको सेव कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्लान बनाया और हमारी ड्यूटी क्या है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। वाटर इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर एंड द फ्लूइड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो अर्थ की हाइड्रोस्फीयर वाली रीजन है वहाँ पे पूरा मतलब 71% जो है वाटर से कवर है, जिसमें से ग्लेशियर्स हो गए, अदर जो पोलर रीजन हो गए उनमें ये प्रेजेंट रहेगा। वाटर कवर 70% एंड 1% मतलब क्योंकि ये बर्फ़ में जमा हुआ है तो सिर्फ 1% हमारे लिए यूज़फुल है। बाकी जो सी वाटर है बहुत ज़्यादा खारा होता है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो 1% हमारे लिए यूज़फुल है। ट्रांसपेरेंट रहता है, जैसा कि आपने वाटर देखा है, इसमें कोई कलर एडेड नहीं होता, टेस्टलेस होता है। बट बहुत ज़्यादा अगर हमको पानी नहीं मिल रहा है, बहुत देर बाद मिलता है, तब हमको उसकी वैल्यू समझ में आती है। कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता है इसमें। फॉर्मूला इसका होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम ये ऐड होता है। डेंसिटी होती है 997 kg। बॉइलिंग पॉइंट मतलब गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, और मेल्टिंग पॉइंट मतलब जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद है फॉर्मेशन इसका है जैसे कि फॉर्मूला H2O मतलब 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जब वो ऐड होंगे, ऐसा नहीं कि हमने हाइड्रोजन कहीं से लेकर और ऑक्सीजन लेकर और पानी बना लिया, ऐसा नहीं होता। एनवायरनमेंट में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उससे जब हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम मिल रहे हैं तब वो फॉर्म करेंगे H2O यानी वाटर का 1 ड्रॉपलेट बनाएंगे। धीरे धीरे करते हुए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, जितना भी हम बोल सकते हैं स्वेट है या भी अदर चीज़ें हैं, उनसे H2O फॉर्म होता है। फर्स्ट है वाटर वेपर, अ सब्सटेंस इन द गैस फेज एट द टेम्परेचर लोअर देन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। वाटर वेपर जैसे कि अगर हम चाय बना रहे हैं या कुछ गर्म कर रहे हैं तो जो भाप निकलती हुई दिखाई देती है ना, जिससे कभी कभी हमारा हाथ भी बर्न हो जाता है, वो वाटर वेपर सबसे पहले फॉर्म करेगी। ट्रांसपिरेशन, द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स एवेपोरेंट फ्रॉम एरियल पार्ट्स। प्लांट जो भी है वो क्या करेंगे, ज़मीन मतलब सॉइल से क्या करेंगे, अपने रूट के थ्रू वाटर को लेते हैं और या जो हम पानी उसमें डाल रहे हैं उसके थ्रू वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में पहुंचता है। और जब वो एक्टिविटी हो जाती है, जो उनके एरियल पार्ट्स रहते हैं जैसे लीव्स हो गई, जब ठंड के दिनों में आप देखने लीव्स में थोड़े थोड़े पानी के ड्रॉपलेट रहते हैं तो वो क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करते हैं। कंडेंसेशन, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड दैट आर द फॉर्म व्हेन द वार्म एयर टचेस अ कोल्ड सरफेस। जैसे ये कोल्ड सरफेस को टच करता है, जैसे कि ठंड के टाइम होता है, जो कार के जो ग्लासेस रहते हैं उनमें कंडेंसेशन की प्रोसेस मतलब वाटर अपने आप दिखाई देने लगता है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ वाटर, हमको कहाँ कहाँ से वाटर मिलता है। मेनली हमको पता है कि वैसे तो हमको जैसे हम टैप ऑन करते हैं वैसे मिल जाता, बट सोर्सेज जो नेचर में प्रेजेंट है वो है रेन वाटर। सबसे बड़ा जो है वही है, रेन वाटर के थ्रू मिलता है, प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। 1 सेंटीमीटर रेनफॉल 1 स्क्वायर मीटर विल यील्ड, मतलब 10 लीटर वाटर मिलता है जब 1 सेंटीमीटर अगर रेनफॉल हो रहा है तो। वेपर फॉर्म थ्रू वाटर साइकिल के थ्रू मिलेगा, और सरफेस वाटर जैसे रिवर हो गई उसके थ्रू मिलेगा। स्ट्रीम, क्रीक, ब्रुक, अ फ्लोइंग बॉडी ऑफ अ वाटर दैट इज स्मॉलर देन रिवर, जो छोटी छोटी सी बिल्कुल रहती है, जो बहुत कम इस रिवर से छोटी रहती है, जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है। रेन वाटर हो गया या अदर सोर्सेज से है वो स्ट्रीम्स में के थ्रू मिलेगा। ग्राउंड वाटर फाउंड अंडरग्राउंड द क्रैक्ड एंड स्पेस सॉइल एंड सैंड एंड रॉक्स, जहाँ बीच में मिलेगा, यानी जो बोरवेल्स हो गई वहाँ पे क्या होता है, मशीनें अंदर डाली जाती है और प्रेशर के थ्रू पानी निकाला जाता है, तो वो किस में रहेगा, सॉइल सैंड में मिक्स फॉर्म में रहता है। बाद में उसको फिल्टर किया जाता है। स्प्रिंग्स कौन सी रहेगी, अ पॉइंट एट विच द फ्लोज फ्रॉम एन एक्वीफायर टू अर्थ सरफेस, मतलब जो ज़मीन के अंदर जैसे पहाड़ रहते हैं उनके बीच से वो क्या करेगी, अपना जो रास्ता है वो बनाएगी और नीचे आएगी और ज़मीन में बहुत बड़े एरिया में पॉन्ड जैसा बना लेगी, मतलब ऊपर से वो नीचे गिर के आएगी और एक वाटर सोर्स का बना लेगी। वाटर साइकिल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितना भी वाटर प्रेजेंट है अर्थ में वो वाटर साइकिल के थ्रू ही आता है और फिर वापस चले जाता है, मतलब एक सर्कल के जैसे चलता रहता है।
Water evaporates from the surface of the earth, rises into the atmosphere, cool, condense into a rain or snow and cloud and fall again to a surface as a precipitation। मतलब सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। जैसे गर्मी है, गर्मी में अगर हम पानी बाहर रख देते हैं तो वो क्या होगा, हीट के थ्रू धीरे धीरे ऊपर उड़ना लगता है, प्रोसेस होती है धीरे धीरे। वैसे क्या होगा, सन क्या करेगा ड्यूरिंग समर या अदर एक्टिविटी के थ्रू जो सी वाटर है, लार्ज क्वांटिटी में रिवर वाटर, उसको अपने तरफ एवेपोरेट करता है, मतलब भाप में अपने साइड ले लेगा और क्लाउड्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। कंडेंस होता है ऊपर और क्लाउड्स फॉर्म कर लेता है, और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है फिर बारिश होती है और वो पानी नीचे आ जाता है, फिर वो यूज़ होता है, फिर वो क्या कर लेगा हीट के थ्रू ऊपर ले लेता है। ये साइकिल चलती रहती है। उसके बाद टाइप्स है टैप वाटर जो मेनली हम यूज़ कर लेते हैं वो टैप वाटर है, मिनरल वाटर, स्प्रिंग वाटर, वेल वाटर, प्योरीफाइड वाटर, डिस्टिल वाटर। प्योरीफाइड वाटर जो एक्वागार्ड हो गए, अदर सोर्सेज है उसके थ्रू मिलेगा। स्प्रिंग वाटर अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जो क्या होगा बीच चट्टानों के थ्रू के सेंटर से बीच से निकलेगा और ज़मीन पे फैल जाएगा। डिस्टिल वाटर क्या होता है, वेयर द वाटर हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू अ ट्रीटमेंट दैट रिमूव ऑल इट्स मिनरल्स। ये मेनली लैब्स में जहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, जहाँ पे प्योर फॉर्म चाहिए वाटर का, वहाँ यूज़ होगा। जितने भी मिनरल रहेंगे या थोड़ा सा भी अगर सॉल्ट है उसमें, उस सब को रिमूव कर देंगे ऑस्मोसिस और डिस्टिलाइजेशन की प्रोसेस, मतलब इतना ज़्यादा उसको प्योर कर देंगे कि जितने भी आयन्स है वो रिमूव हो जाएंगे, तब डिस्टिल वाटर मिल जाएगा। उसके बाद है क्विक। बाय 2030 पॉपुलेशन विल ग्रो बाय 2 मिलियन पीपल पुटिंग अ स्ट्रेन ऑन वाटर रिसोर्स। इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा 2030 तक। ग्लोबल वाटर डिमांड फॉर ऑल यूजर्स प्रेजेंट अबाउट 4600 किलोमीटर क्यूब पर ईयर विल इंक्रीज बाय 20 to 30, मतलब हर ईयर बढ़ते जा रहा है जो ग्लोबल वाटर डिमांड है। बाय 2050 अप टू 5500 to 6000 किलोमीटर पर क्यूब, मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब यूजेस कहाँ होते हैं, मेनली तो हमको पता है कि कपड़े धोने अदर सोर्सेज में होते हैं, बट इसको एक प्रॉपर वे में अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं और आपको लर्न भी रहता है। सबसे ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ, जो हमारी बॉडी बनी हुई है, यानी कि अगर हम बोला जाए हमारी बॉडी 70 to 85% स्किन हटा दो, बोन्स हटा दो, अदर चीज़ें जो बनी हुई है, सेल्स बनी है, WBC RBC जो बनी है वो वाटर के थ्रू बनी है। जितने भी ऑर्गन हैं वो काम कर रहे हैं वो वाटर के कारण है, ब्लड के ही कारण कर रहे हैं, जिसमें 73% ब्रेन और हार्ट में है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये अपना काम करना बंद कर देंगे। लंग्स 83%, स्किन 64%, किडनी 79%, बोन्स जो है 31%। मतलब स्किन का अगर नॉर्मली अगर देखें हम, अगर हम उसको मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, अगर वाटर या कुछ क्रीम नहीं लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, डेड टाइप की थिंग लगेगी, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, और अगर बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहेगा तो उसमें क्रैक यानी डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा, जैसे क्रीम्स या मॉइस्चराइजर स्किन के लिए ज़रूरी है, वैसे वाटर ही क्लीनिंग का काम करेगा। डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, बर्न्स, ये सब इसके कारण हो जाते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एवरी प्लांट के लिए, एवरी फूड मेकिंग के लिए, जैसे गेहूं हो गए, चावल हो गए, दाल्स हो गई, जो भी बन रही है फसल वो किसके थ्रू बनेगी, क्रॉपिंग के थ्रू बनेगी, या वाटर जब उसमें पूरा भर दिया जाता है, वीट्स के हो गए, तब वो क्या करेगा, प्रॉपर ग्रो करता है। तो अगर वाटर नहीं मिलेगा प्रॉपरली, या कई जगह आपने सुना होगा कि सूखा पड़ गया, ड्राउट्स हो गया, जिसके कारण जितनी भी फसल थी वो खराब हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रॉपर वाटर नहीं मिला। तो ग्रो के लिए या सॉइल की मॉइस्चर के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वॉशिंग में क्लोथ वॉशिंग हो गई, डिश वॉशिंग हो गई, जितने भी हमारे डेली एक्टिविटी होती है जिसमें हम क्लीनिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी जो एक्टिविटी होगी उसमें तक वाटर बहुत ज़्यादा यूजफुल फैक्टर है हमारे लिए। उसके बाद है इंडस्ट्री एप्लीकेशन में, यूज्ड इन पावर जनरेशन या पावर थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर बना रहे हैं तो वो डैम्स का पानी रोक रोक के बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सोचिए पानी नहीं होगा तो बिजली नहीं मिलेगी, बिना बिजली के हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। जितनी भी मशीन्स रहती है वो बहुत ज़्यादा न्यू मशीन बन रही है, कुछ न्यू एक्टिविटी हो रही है, तो वो हीट प्रोवाइड कर लेती है, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि वो अगर उसको रखे तो वो अदर चीज़ों को बर्न करना स्टार्ट कर रही है। इसको ठंडा करने के लिए रिवर में या पॉन्ड में रखा जाता है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। एनिमल्स है, डाइजेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब एवरी एनिमल जो भी है, चाहे वो फिश हो या बड़ा सा बड़ा कोई कैमल हो या लायन हो, उसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी, उसमें भी ब्लड सेल्स है जो कि प्रॉपरली वर्क करने के लिए वाटर को प्रोवाइड किया जाए तभी वो ज़िंदा रह सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए भी रन ऑफ एवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, मतलब अगर पानी नहीं रहेगा इन्वायरमेंट में तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर हाई होता चला जाएगा।
उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है वाटर की जिसके कारण इतना ज़्यादा यूज़फुल है। एक तो ये कलरलेस होता है, इसमें एडिड कुछ भी नहीं है, टेस्ट एंड ऑडर फ्री है। अगर टेस्ट और ऑडर फ्री है मतलब बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में, और अगर वो गंदा वाटर कहीं मिलता है तो बहुत सारी डिसीज़ कॉज करने स्टार्ट कर दे, जैसे कि कई जगह बहुत लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि उनको टाइफाइड या अदर चीज़ें हो जाती है, स्टमक रिलेटेड बीमारियाँ हो जाती है क्योंकि उनको अच्छा पानी नहीं मिला है। टेम्परेचर ऑफ वाटर 10 डिग्री सेल्सियस, डिज़ायरेबल नॉट बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें ये कैपेसिटी है कि वो क्या, अगर उसमें हीट दे रहे हैं तो वो वेपर फॉर्म में बदल जाएगी। ये नहीं है कि अगर उसको गर्म करें, जैसे ऑयल हो गया तो गर्म कर रहे हैं तो वो कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा, ऐसी एक कैपेसिटी नहीं। अगर हमने गर्म किया तो वो वेपर भी बन जाएगा, और अगर हम कुछ बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं तो वो भी बना रहेगा। पोलैरिटी है यानी कि जमने की कैपेसिटी है। अगर हमको आइस फॉर्म में चाहिए है तो अगर हम 1 आवर रख रहे हैं आइसिंग के लिए तो वो क्या कर लेगा, आइस फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। मिस यूज़ ऑफ वाटर कहाँ कहाँ हो रहा है, अभी भी जो गाँव हो गए या अदर्स मेट्रो सिटीज़ में भी जहाँ बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है, कुछ रीजन में मिलता है कुछ रीजन में नहीं मिलता, तो वहाँ पे लोग बहुत अच्छे से गार्डनिंग में पानी वेस्ट करते हैं। और जो विलेजेस हो गए जहाँ पे बहुत अच्छे से रिवर वाटर सोर्सेज प्रेजेंट है, जैसे नदी हो गई और भी अदर सोर्सेज प्रेजेंट, तो वहाँ पे वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए क्लोथ वॉश करना या अदर चीज़ों को करते हैं जिसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। रन ऑफ फ्रॉम फर्टिलाइजर वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स, जितना भी फर्टिलाइजर वेस्ट निकल रहा है उनको बहा दिया जाता है वाटर में, या जितने भी एनिमल्स हैं उनको नहला दिया जाता है, तो वो उसको मिसयूज़ हो रहा है। नॉट यूजिंग अ स्टॉपर व्हेन फिलिंग द सिंक टू वॉश डिशेज बाय हैंड। अगर कहीं पे रेस्टोरेंट्स हो गए, बड़े बड़े होटल्स हो गए, इवन घर में भी यही होता है कि अगर यूज़ कर रहे हैं वाटर तो टैब ऑन है तो ऑन ही रहता है, कोई अदर आएगा तब उसको ऑफ करेंगे। उतने टाइम में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो हमने यूज़ भी नहीं किया और वो बहता चले जाता है। नॉट रिपेयरिंग लीकी फंक्शंस, जितने भी लीकी लाइन हो गया, अगर आप अपने ही एरिया के किसी छोटे से एरिया में जाए या जहाँ पे बहुत सारे होम्स बने वहाँ पे जाएंगे तो पानी बहता हुआ आपको दिखाई देगा क्योंकि प्रॉपरली वाटर का ये जो पाइप्स है उनका यूज़ नहीं हो रहा है। लॉन्स में भी यही कंडीशन रहती है। नीड टू सेव वाटर, अब क्यों ज़रूरी है, क्यों हमको इसको सेव करना चाहिए। एक तो ये लिमिटेड रिसोर्स है, विदाउट इट मे ऑफ अस वुड गेट सिक एंड एवर रिजल्ट इन दैट। कुछ टाइम तक हम जिंदा रह सकते हैं पानी के। आप खुद सोचिए अगर आपको एक दिन पानी ना दिया जाए तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी। मतलब जितने भी हमारी एक्टिविटी है, जितनी भी एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और अगर यही रहा, अगर हमने सेव नहीं किया वाटर को, तो अर्थ में पानी नहीं बचेगा और एकदम से धीरे धीरे लोग सिक होने जाएंगे, उसके बाद डेथ कॉज हो जाएगी। वाटर ग्रो टू फूड, वाटर को फूड को ग्रो करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिना वाटर के प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। अगर एक दिन आप पानी ना दीजिए तो वो ज़िंदा रह सकता है, बट अगर लंबे टाइम तक हम किसी भी प्लांट को पानी नहीं देंगे तो वो मर जाएगा। धीरे धीरे करते हुए जितने भी प्लांट है या फॉरेस्ट है धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। प्रोटेक्टेड अवर इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ यानी जितने भी एनिमल है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्रिवेंशन करना ज़रूरी है। क्विक मैन एंड ओल्डर स्टाइल शॉवर हेड यूजेस अप्रॉक्सीमेटली 19 लीटर पर मिनट, दैट्स 10 लीटर मोर देन। मतलब जितने ओल्ड स्टाइल वाले शॉवर हेड्स लगे हैं वो बहुत ज़्यादा पानी ले रहे हैं और अभी भी कई जगह ये ओल्ड स्टाइल ही लगे हुए हैं। डॉक्टर जैन चेरी is awarded the Stockholm Water Prize 2020 for the research that has raised awareness of the growing threat against the world's groundwater. उनको मिला था 2020 में। द स्टैंडर्ड नॉर्म फॉर डोमेस्टिक वाटर यूजेस इन इंडिया in 135 liter per capita per day prescribed by the Central Public Health and Environment Engineering Organization। मतलब उन्होंने बताया कि 135 पर लीटर पर कैपिटा, मतलब कैपिटा एक मेजरमेंट की उन्होंने बताया कि वाटर अगर यूज़ हो रहा है तो कैपिटा की यूनिट में यूज़ हो रहा है, 135 होता है। उसके बाद है गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया, जब देखा गया कि वाटर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है और धीरे धीरे जो उसकी क्वांटिटी है वो ख़त्म होते जा रही है, तो गवर्नमेंट ने सीरियस प्लान स्टार्ट किया। बहुत सारे अभी भी चल रहे थे बट इम्प्लीमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिटन अ लेटर टू ऑल सरपंच ऑन 8 जून 2019 रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग, एक्सोट them to appropriate measure to make water conservation as a मास मूवमेंट। मतलब उन्होंने ये बोला, लेटर लिखा जितने भी विलेजेस से सरपंचेस हैं उनको कि आपको अपने पर्टिकुलर एरिया में लोगों को बताना है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो रेन का वाटर मिल रहा है उसको यूज़ किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको फिल्टर करके बताया जाए कि लोग इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। द नेशनल वाटर पॉलिसी 2020 जो थी उनमें अभी भी इम्प्लीमेंट चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव अटल भूजल
योजना अटल जल योजना, जिसमें 60,000 करोड़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जितनी भी है उसके लिए प्रोवाइड किया गया है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को दिया गया है। ये आवर ड्यूटी क्या है, गवर्नमेंट ने प्लान बनाई है वो तो इम्प्लीमेंट होता चले जाएगा, गवर्नमेंट उसको धीरे धीरे करेगी, बट सबसे ज़्यादा वाटर जो हम लोकल पीपल यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी कि उनमें अवेयरनेस हो, तभी वाटर को बचाया जा सकता है। टेक शॉवर, अगर हम शॉवर ले रहे हैं तो हम क्या करें, इसको थोड़ा कम करें। अगर हम आज पानी बचाएंगे तो वो हमको नेक्स्ट काम आएगा। डू नॉट लीव द वाटर रनिंग फॉर राइजिंग। अगर हम टैप यूज़ कर रहे हैं, चाहे घर में करें या रेस्टोरेंट में करें या पार्टीज़ में करें, कहीं पे भी करें, तो ऐसा ना सोचे कि नहीं हमारे घर का नहीं है तो हमको इसको सेव नहीं करना है। आपको तुरंत ही जाके उस टैप को बंद करना ताकि थोड़ा बहुत क्वांटिटी में ही पानी बचे। अवेयरनेस हो अबाउट द वाटर एंड पोल्यूशन, वाटर के बारे में, पोल्यूशन के बारे में लोगों को पता हो कि अगर पोल्यूशन को हमने कंट्रोल नहीं किया या अगर पानी में गंदगी डालेंगे तो वो हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा डेंजर है। यूजिंग वाटर सेविंग फीचर कैन रिड्यूस द मिसयूज ऑफ वाटर एंड मनी। वाटर सेविंग फीचर्स को यूज़ किया जाए जिससे हमारा मनी भी बचेगा, वाटर भी सेव होता चले जाएगा। क्विक में है वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च विच ब्रिंग्स अटेंशन टू द वाटर एंड एनर्जी कनेक्शन। On September 24, 2019, President Ramnath Kovind inaugurated the 6th India Water Week at the Vigyan Bhavan in New Delhi. An average Indian uses at least 80 to 100 gallons of the water in a day। मतलब इतना ज़्यादा एक एवरेज पर्सन यूज़ कर लेता है। आपको पता ही है। और वीडियोस के लिए क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।